Bang Awaaz, sponsored by Sri Balaji Fashion and Okini. नमस्कार, आप देख रहे हैं बंग आवाज। मैं हूं श्वेता पांडे। एक बार फिर गरुई नदी ने दिखाया अपना रौद्र रूप। बताया कि प्रकृति जब अपने असल स्वरूप में आती है तो वो जितनी खूबसूरत दिखती है उतना ही विनाशकारी भी होती है। इस साल गरुई ने ली है 3 बलि। हर साल नदी में आई बाढ़ की चपेट में आने से लोगों की मौत होती है। कुछ दिनों के लिए मातम मनाया जाता है, मुआवजे के लिए कभी कभी प्रदर्शन भी किया जाता है, लेकिन इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। कोई गंभीरता से विचार नहीं करता है इस गंभीर समस्या पर, और अभी भी स्थिति लगभग वैसी ही बनी हुई है। 3 महीने से नगर निगम और विपक्ष लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने नगर निगम और जिला प्रशासक को तो पत्र भी लिखा था, यहां तक कि मंगल पांडे सेतु पर धरना भी दिया था। इधर मेयर विधान उपाध्याय ने सफाई का दावा किया और कहा कि करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं नदी की सफाई में। 12 घंटे की बारिश ने ले ली 3 जाने। चंचल विश्वास, जो एक पूर्व सैनिक थे और सुगम पार्क में रहते थे, कार संग कल्याणपुर हाउसिंग ब्रिज से बह गए नदी में। सुबह मिली उनकी लाश। काली पहाड़ी कोलियरी के सर्वेयर राहल निवासी गौरांग राय काली पहाड़ी के पास ब्रिज पर बाइक के साथ ही बह गए। डीपोपाड़ा में रहने वाले रोहित राय का सुकांत पल्ली के गरुई ब्रिज के पास पैर फिसल गया और सीधे पानी में जा गिरे। लोगों का कहना है कि सेल्फी लेने के दौरान घटी थी ये घटना। तीनों शव हो चुके हैं बरामद। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा है कि नदी की पूरी सफाई के लिए सिंचाई विभाग से 100 करोड़ रुपए की मांग की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि नदी के तट पर कोई नया निर्माण ना हो, इसे लेकर प्रशासन सजग है, लेकिन जो लोग नदी के किनारे रह रहे हैं उन्हें खुद ही वहां से हट जाना चाहिए ताकि नुकसान ना हो। কোনো কর্পোরেশন কোনো সরকারের কারো কিছু করার নেই। করতে গেলে পুরো গাড়ি নদীকে আসানসোলে পরিষ্কার করে দিতে হলে 100 কোটি টাকার উপরে লাগবে, যেটা আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টকে গত বছর তার আগের বছর আমি দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রতি বছরে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টকে বলেছি এটা আপনাদের মধ্যে পড়ছে, আপনারা দেখুন। যেহেতু ওনারা কাজ হয়তো করতে লেট করছে বা কোন টেন্ডার প্রসেস আছে যেটাই হয়েছে, সে কারণে আমরা কর্পোরেশনকে গত বছরও প্রায় 1.5-2 কোটি টাকার মতো আমরা কাজ করে দিয়েছি। এই বছরও আমরা বিভিন্ন জায়গায় মানে এই যে বৃষ্টি হলো এটাতে খুব বেশি পরিমাণে ক্ষতি হলো না, জলটা বেরিয়ে গেলো। আমরা কিন্তু ড্রেজিংটা করেছিলাম, আমরা পরিষ্কার করেছিলাম ভরে, কিন্তু আসলে এনফোর্সমেন্ট নিয়ে কি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া? যারা বসে মানে অলরেডি বসে রয়েছে তাদেরকে তো না নতুন যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ একটা মানুষ মানে আমরা রিকোয়েস্ট করছি, মানুষ যারা নদীর উপরে করেছেন নিজেরাই বাড়িটা হাঁটিয়ে দেওয়া উচিত। কারণ আজকে আসানসোল কর্পোরেশন আছে, কালকেও আসানসোল কর্পোরেশন থাকবে, এমন দিন থাকবে হয়তো জল রাতের মধ্যে হয়তো উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, তখন হয়তো কর্পোরেশন থাকবে মানে কর্পোরেশন হয়তো হলো না। मेयर के इस बयान पर पूर्व मेयर ने कर दी इस्तीफे की मांग और कहा कि पब्लिकली शेयर करे उस चिट्ठी को जिसमें मेयर ने सिंचाई विभाग से 100 करोड़ रुपए मांगा है। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने स्थायी समाधान का प्रस्ताव भी दिया है। मेरे ख्याल से ऐसा गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देने के लिए उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मेयर विधान उपाध्याय ने जो कहा है वो मेयर के रूप में ये शोभा नहीं देता है। नदी किनारे घर रहने से लोगों का घर डूबेगा ही, ये तो तब तो कलकत्ता में नवान्नो जो है वो भी तो नदी के किनारे है। देश में जितनी भी बड़ी नदियां हैं उस नदियों के किनारे कितने शहर बसे हुए हैं, तो सारे शहरों को उजाड़ देना चाहिए। ये अपने उत्तरदायित्व का पालन वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। चुनाव के समय नदी के किनारे तो जाकर लोगों का पैर पकड़ते थे ये लोग, चाचा मुझे वोट दीजिए, चाची हमें वोट दीजिए, मामा हमें वोट दीजिए, हम लोग जीतने के बाद सबसे पहले गाड़ुई नदी की समस्या का समाधान करेंगे। वो सारे वादे भूल गए। चुनाव के पहले नदी के किनारे क्यों जाते थे? तो तृणमूल कांग्रेस घोषणा कर दे कि नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उन लोगों से हम लोग वोट मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान हमारे पास नहीं है।
आसनसोल में बहुत से ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिनके पास इतने सुंदर, इतने यूनिक आइडियाज हैं, जिस यूनिक आइडियाज को शहर के बेहतरी के लिए यूज करना चाहते हैं, लेकिन किसके पास जाकर बोले? वहां जाने से लगता है कि प्रभु बैठे हुए हैं और दास के रूप में वहां बैठ कर रहना पड़ेगा। तो स्थायी समाधान के मैं चाहता हूं, या हम लोग ये मांग करते हैं कि स्थायी समाधान के लिए पंचायत है, नगर निगम है, और भी जो स्टेक होल्डर हैं सारे लोगों को लेकर एक मीटिंग बुलाई जाए, डीएम मीटिंग बुलाए, और भी जो इसमें एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया जाए, जो विरोधी काउंसलर्स हैं उनको बुलाया जाए, सरकार पक्ष के काउंसलर हैं उनको बुलाया जाए। इसके लिए पब्लिक से भी ओपिनियन मांगा जाए कि जनता के पास भी यदि ऐसा कोई ओपिनियन है जिसको काम में लगाकर हम स्थायी समाधान कर सकते हैं, उसके लिए भी पहल करनी चाहिए मेयर को। और केंद्र सरकार की यदि इसमें कुछ भूमिका होगी तो केंद्र सरकार के पास भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं नगर निगम में, वो जाएंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि इस शहर को बचाने में आसनसोल के नगर निगम की आप मदद करें, राज्य सरकार की आप मदद करें, बशर्ते आप मदद लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये निर्णय आपको लेना है। इधर आसनसोल पहुंचे मंत्री मलय घटक, उन्होंने भी एक कार्यक्रम के दौरान इस नुकसान के बारे में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 3 জন মানুষকে আমরা আসানসোলবাসীকে হারিয়েছি। একজন তো আমি ভিডিওতে দেখলাম গাড়ি করে যাচ্ছেন, তাকে বারণ করা হচ্ছে গাড়িটা নিয়ে যাবেন না, নেমে যান। তার সত্ত্বেও তিনি গাড়ি নিয়ে গেছেন এবং সেই গাড়িটা নদীতে টেনে নিয়েছে, নদীর জলে টেনে নিয়েছে। আরেকজন সেলফি তুলতে গিয়ে মারা গেছে, আরেকজন মোটর সাইকেলে মারা গেছে, আমি যেটা শুনেছি। তো এই ধরনের প্রবণতাটাও আমাদের সচেতনতা বাড়াতে হয়, যাতে ভবিষ্যতে আমরা মানুষকে বোঝাতে পারি যে বিপজ্জনক জায়গাতে যদি আমরা সাবধানতা অবলম্বন করি, এটা আমাদের দেখতে হবে। इसके बाद मंत्री मलय घटक मृतक चंचल विश्वास के परिजनों से मिलने सुगम पार्क उनके घर पहुंचे। उनके साथ पार्षद अनिमेश दास और श्रावणी मंडल भी थी। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल उठ रहे हैं, 3 कीमती जाने गई, कौन लेगा जिम्मेवारी, कौन और कितना मिलेगा मुआवजा, बाढ़ से पीड़ित हजारों लोगों की सुरक्षा आखिर किसकी जिम्मेवारी। आज जब मंगल पर जा रहा है मानव, तो क्यों नहीं निकलेगा हर साल होने वाली करोड़ों की जान माल की हानि का स्थायी समाधान। यह है आम जनता का खुला सवाल, जिसका नहीं दिया जा रहा जवाब। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ी, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। झारखंड में हो रही लगातार बारिश तथा तेनूघाट डैम से छोड़े जा रहे पानी के कारण डीवीसी के मैथन और पंचेत जलाशयों का बढ़ गया है जलस्तर। डीवीसी प्रबंधन तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच बनी सहमति, तत्काल प्रभाव से दोनों डैमों से जल निकासी करने का लिया गया फैसला। मैथन रिजर्वर से छोड़ा जा रहा 10,000 क्यूसेक पानी, जबकि पंचेत रिजर्वर से 65,000 क्यूसेक। सुबह 6 बजे मैथन रिजर्वर का वाटर लेवल था 472.93 फुट, पानी आ रहा था 78,006 एकड़ फुट, जबकि निकासी हो रही थी 7,175 एकड़ फुट। इसी समय पंचेत रिजर्वर का वाटर लेवल था 412.24 फुट, पानी का आवक था 83,300 एकड़ फुट, जबकि पानी छोड़ा जा रहा था 17,130 एकड़ फुट। नगर निगम के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों संग नगर निगम मुख्यालय में हुई बैठक। मेयर विधान उपाध्याय, कमिश्नर राजू मिश्रा थे शामिल।
SBFCI के जगदीश बागड़ी, आसनसोल चैम्बर के शमुना झा, आसनसोल चैम्बर एंड इंडस्ट्रीज के सतपाल सिंह कीर, न्यामोदपुर चैम्बर के सचिन बलोदिया, गुरविंदर सिंह थे उपस्थित। चैम्बर प्रतिनिधियों ने साझा की अपनी परेशानियां। आसनसोल चैम्बर सचिव शमुना झा ने दी जानकारी। विभिन्न चैम्बरों ने रखी अपनी अपनी समस्या। ट्रेड लाइसेंस बनाना हो रहा काफी मुश्किल, पोर्टल में आ रही है तकनीकी दिक्कतें, ऑक्यूपेशन टैक्स को लेकर भी है जटिलताएं। मेयर ने दिया है समाधान का आश्वासन, जिस पर उन्होंने आज चर्चा की। खास करके हम लोगों का ट्रेड लाइसेंस नहीं बन पा रहा है, उसका पोर्टल बहुत दिनों से बंद है, उस पर चर्चा हुई और उसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए उस पर उन्होंने आज हम लोगों को बताया है कि किस तरह से उसका निवारण किया जाएगा। बंगाल एमेचर स्विमिंग एसोसिएशन की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पश्चिम बर्धमान का प्रतिनिधित्व किया आसनसोल के 6 प्रतिभागियों ने। आसनसोल नगर निगम ने एसोसिएशन के पक्ष में दिया पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। प्रतिभागियों में शामिल अद्वैत डोकानिया के पिता अभिषेक डोकानिया ने दी जानकारी। ओलंपिक्स की तैयारी के लिए चाहिए 50 मीटर का स्विमिंग पूल, आसनसोल नगर निगम इलाके में नहीं है। यह प्रतिभागियों को होती है परेशानी, मेयर को दी गई है इसकी जानकारी। दिया है मेयर ने सकारात्मक रिस्पांस। साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने लगाया रक्तदान शिविर। एसोसिएशन के सदस्यों सहित कई लोगों ने किया रक्तदान। अतिथियों में शामिल थे राज्य के न्याय कानून व श्रम मंत्री मलय घटक, INTTUC के जिला अध्यक्ष सह उप मेयर अभिजीत घटक, SBSTC के चेयरमैन S मंडल। रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर किया गया सम्मानित। रक्तदान की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला मंत्री मलय घटक ने। रक्तदान को बताया महादान। আমি একটা তথ্য দিয়ে যদি বলি, 2011 সালে আমাদের রাজ্যের পরিবর্তন হয়েছিল। 2011 সালে যারা অসংগঠিত শ্রমিক তাদের মিনিমাম ওয়েজেস ছিল 2200 টাকা, 2200 টাকা। সারা মাসে তাদের রোজগার ছিল 2200 টাকা এবং এই 2200 টাকা 2011 সালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব নেওয়ার পরে তিনি 3 গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। रघुनाथपुर नगर पालिका कार्यालय पर लाभुकों ने किया विरोध प्रदर्शन। हाउस फॉर ऑल योजना में बकाया राशि का नहीं हुआ है भुगतान। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए थे लाभुक। पहले 2 किस्तों में मिला है 1,40,000 रुपए। पुराना घर तोड़ दिया है निर्माण के लिए। अगली किस्त नहीं मिलने के कारण रुका है ढलाई का कार्य। बारिश में एक दिन गुजारना हो रहा मुश्किल। नगर पालिका अध्यक्ष तरनी बावरी ने दी जानकारी। सूडा अधिकारियों को लिखा गया है कई पत्र। आशा है शीघ्र उपलब्ध होगी राशि, आते ही भेजी जाएगी लाभुकों के बैंक खाते में। अंडाल थाना अंतर्गत परासकोल मुकुंदपुर रेल साइडिंग में हुई दुर्घटना। गुड्स ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई राजेश खैरा की। वह था मुकुंदपुर का निवासी। GRP ने शव को भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। मृतक के पिता थे ECL कर्मी। दुर्घटना के बाद परिजनों का है रो रो कर बुरा हाल। खांदरा पंचायत के उप प्रधान का किया गया चुनाव। पंचायत पर कब्जा है तृणमूल का। कार्यालय परिसर में खूब रही गहमागहमी। सुरक्षा कारणों से पुलिस की भी थी तैनाती। पार्टी में गुटबाजी को लेकर थी अधिक सतर्कता। पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर आशीष भट्टाचार्य चुने गए उप प्रधान। चुनाव में भाग लिया पंचायत सदस्यों ने मिलजुल कर पंचायत कार्य करने पर बनी सहमति, ताकि बेहतर हो सके इलाके का विकास। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। मुद्दे में इतना ही, फिर होगी मुलाकात आसनसोल से जुड़े ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक इसे पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।